नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की सुर्खियों की। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बीडीए की 12 स्कीम में से 7 निरस्त, 3 दोबारा होंगी तैयार। 1800 करोड़ रुपए की 1200 एकड़ की जमीन मुफ्त। एमपी से 93 टन ऑक्सीजन गायब, सीएम की रिव्यू मीटिंग। 26 अप्रैल को 527 टन ऑक्सीजन की हुई थी आपूर्ति, जिलों ने बताया 434 टन मिली। कोरोना के कोहराम से बच्चों में स्ट्रेस का डर, 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं की 31 मई तक नहीं चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। 18+ के वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एमपी में 18 से 45 साल के बीच 3.41 करोड़ की आबादी, 31 दिसंबर 2003 से पहले जन्मे सभी लोग। पेड़ काटने पर लगा 1.21 करोड़ का जुर्माना, 50 साल में एक पेड़ से मिलती है 11,97,500 रुपए की ऑक्सीजन। इंदौर जिले को 5, प्रदेश को 11 कंपनियां देंगी ऑक्सीजन। जिले को रोजाना 136 मीट्रिक टन, प्रदेश को 483 मीट्रिक टन की सप्लाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिना रिफाइनरी के पास बन रहे 1000 बेड के कोविड केयर सेंटर का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। इस दौरान अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह ने मुख्यमंत्री को अशोकनगर में ऑक्सीजन समस्या के बारे में बताया, जिस पर मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने अशोकनगर की हर संभव मदद करने का आश्वासन जताया। जल्द से जल्द अशोकनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात भी कही। और इसके बाद मैयर से बड़ी खबर है, मजदूरों से भरी बस ट्रक की जोरदार भिड़ंत। मैयर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मजदूरों से भरी बस और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हुई है। 1.5 दर्जन से ज्यादा मजदूरों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। करीब आधा दर्जन मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना में ट्रैक्टर चालक की हुई मौत। मजदूरों से भरी बस और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत, 1.5 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल, करीब 40 लोग थे बस में सवार। सतना नेशनल हाईवे लखनपुर गांव के पास हुआ हादसा। सतना नेशनल हाईवे के पास का हादसा। मैयर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीषण हादसा, बस और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर। बताया जा रहा है कि 40 लोग बस में सवार थे, साथ ही साथ ट्रैक्टर के चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। भीषण हादसा मध्य प्रदेश के मैयर में घटा है, जहां पर ट्रैक्टर और बस की जोरदार भिड़ंत के चलते एक भयानक हादसा हुआ। आप हादसे की तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी। बताया जा रहा है कि करीब 40 लोग बस में सवार थे। सतना नेशनल हाईवे के पास लखनपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। और इसके बाद मुरैना से बड़ी खबर है, जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर, 8 वेंटिलेटर होने के बाद भी उपयोग नहीं हुए। मुरैना से बड़ी खबर, 8 वेंटिलेटर होने के बाद भी उपयोग नहीं। जिला अस्पताल के 8 वेंटिलेटर ने जिला कलेक्टर और हॉस्पिटल प्रबंधन में साधी चुप्पी। मुरैना से बड़ी खबर बता रहे हैं, जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर, 8 वेंटिलेटर होने के बाद भी किसी का उपयोग नहीं किया जा रहा, जबकि इस समय कोरोना महामारी के चलते स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। कई ऐसे मरीज हैं जो तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर और हॉस्पिटल प्रबंधन ने चुप्पी साधी हुई है। क्यों इन वेंटिलेटर का इस्तेमाल मरीजों के लिए नहीं किया जा रहा, इसको लेकर पूरे अस्पताल प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं है। अव्यवस्था की साफ तौर पर तस्वीरें यहां सामने निकल कर आती हुई। तमाम संसाधन मौजूद होने के बावजूद भी मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन और जिला कलेक्टर दोनों ने ही इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है।
विदिशा जिले में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में मेडिकल कॉलेज में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक जिले में 244 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। जिले में कल 951 सैंपल लिए गए, जिसमें विदिशा जिले में 202 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक एक्टिव केसेस की यदि हम बात करें तो 1732 हो चुकी है। वहीं कल 286 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घरों को भी लौटे। दिशा में कोरोना अपडेट की यदि हम बात करें तो आज कल ही जो हमें प्राप्त हुए 202 नए कोरोना पॉजिटिव जिले के अंदर पाए गए हैं और अभी तक का आंकड़े की यदि बात करें तो लगातार जिस प्रकार विदिशा जिले में कोरोना अपना भयंकर रूप दिखा रहा है। कल अगर की बात करें तो 286 जो लोग कल स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं, जिनमें से कल मेडिकल कॉलेज के अंदर 16 लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना इलाज के दौरान। इसके अलावा विदिशा जिले के कल 14 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अभी तक की यदि हम बात करें तो 8,459 टोटल यहाँ पर जिले के अंदर कोरोना पॉजिटिव हुए, जिनमें से 6,606 स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। इसके एक्टिव केसों की यदि हम बात करें तो 1732 अभी भी जिले के अंदर एक्टिव केस हैं। कल बहुत बड़ा मामला विदिशा जिले के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर आया है। कल जो ड्रग्स इंस्पेक्टर संजीव यादव ने उनकी गलती से देखा जाए तो मेडिकल की दुकान पर उन्होंने एक मेडिकल फार्मा की दुकान पर इंजेक्शन 169 रखवा दिए गए थे। जब जिस संयुक्त कलेक्टर जो थे रोशन राय जी, उन्होंने इस मामले की जब जांच की तो सारे 169 वहाँ से पूरे इंजेक्शन प्राप्त हुए, जहाँ पर उन्होंने जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के ऑफिस में रखवा दिए गए, सुरक्षित रखवा दिए गए। तो कल का जो मामला है बहुत बड़ा मामला आया रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। अभी तक का विदिशा जिले के अंदर पहला ऐसा मामला आया कि ड्रग्स इंस्पेक्टर की संदिग्ध के घेरों में आ रहे हैं और साथ में मेडिकल संचालक भी संदिग्ध के घेरों में आ रहे हैं। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो मरीजों के लिए जीवन संजीवनी बूटी के नाम से पूरे देश के अंदर जानी जा रही, जिससे काफ़ी राहत मिलती है। जो गंभीर बीमारी से के दौरान जो मरीज गुजर रहे हैं उनके लिए जैसे जीवन संजीवनी रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसकी भी कालाबाजारी विदिशा जिले को कल देखने को मिल रही है। तो कल जिस प्रकार से जो जुम्मा सौंपा गया था तहसीलदार सरोज अग्नि बंसी जी को, कल देर रात तक वहां पर जांच पड़ताल हुई और सभी इंजेक्शन वहां से जब्त कर लिए गए हैं। ये न्यूज इंडिया के लिए सीताराम कुशवाहा, विदिशा से। विदिशा जिले से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल विदिशा जिला अस्पताल को शासन द्वारा 169 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर संजीव यादव ने सभी 169 रेमडेसिविर एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर सिकरवार फार्मा को दे दिए। मामले की जानकारी लगने पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए, जिसमें पाया गया कि ड्रग इंस्पेक्टर ने बिना किसी को बताए 169 रेमडेसिविर इंजेक्शन सिकरवार फार्म को दे दिए। वहीं संयुक्त कलेक्टर ने मामले को जुड़ी रिपोर्ट संभाग आयुक्त को सौंप दी है। फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर से पूछताछ की जा रही है। रतलाम जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां एक कोरोना संक्रमित युवक ने पीपीई किट पहनकर पूरे विधि विधान से शादी की। दरअसल युवक की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसे कोरोना के लक्षण आने के बाद अपना टेस्ट कराया तो युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन और उनके परिजनों ने पीपीई किट पहनकर दोनों की शादी रचाई। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जिला अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से बात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद और बेहतर उपचार देने की बात भी कही। वहीं विधायक आलोक चतुर्वेदी को कोविड सेंटर में कुछ अव्यवस्थाओं की शिकायत भी मिली थी, जिसको लेकर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को जल्द से जल्द उन्हें ठीक कराने के निर्देश भी दिए। हॉस्पिटल में आकर जो मुझे दावे किए गए थे कि मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा, मैं उनका निरीक्षण करने स्वयं आया था। मैंने पाया कि भोजन व्यवस्था संचालित जो हो रही है उसमें थोड़ी सी कमी है, कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, उसको कल तक सुधार लिया जाएगा। ऑक्सीजन को लेकर जो बात आई है, मैं अभी बैठ के
CS महोदय से SDM साहब के साथ बैठ के चर्चा करूंगा कि 2-3 मुद्दे जो आए हैं कि एक साफ़ सफाई का मुद्दा है, कुछ पंखे नहीं चलने का मुद्दा है और ऑक्सीजन का मुद्दा है। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करके इसको तत्काल रात व्यवस्था बनाकर तैयार मतलब यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करानी है। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है सर कि डॉक्टर साहब कभी यहाँ रहते नहीं हैं, 8 दिन से यही है। पहले 4 मंजिल पे था, अब यहाँ बैठे आ गया है। डॉक्टर साहब कभी नहीं आते हॉस्पिटल में, घर बैठे अपने पैसा कमा रहे हैं सभी लोग। डॉक्टर साहब चौबे सर का कहना है, सब डॉक्टर अग्रवाल वगैरह से कह रहे थे कि अपन को छूना नहीं है, किसी को मरे मार जाए, जीना है जी जाए। ये समस्या है सर। ऑक्सीजन वगैरह की क्या है? ऑक्सीजन तो है सर, ये तो व्यवस्था है, कोई आता नहीं सर हॉस्पिटल के अंदर। और अगली खबर इंदौर से है, जहां राजेंद्र नगर थाना प्रभारी अमृता सोलंकी द्वारा एक युवक को बुरी तरह से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल मामले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। युवक को क्यों पीटा जा रहा है, आपको बता दें कि पिछले साल भी अमृता सोलंकी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मंदिर के पुजारियों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जमकर पीटती हुई नजर आई थी। छतरपुर जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कोविड आईसीयू में एक और आइसोलेशन वार्ड में 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को 7 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर केवल 5 लोगों की मौत दिखाई जा रही है। वहीं जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 279 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 405 लोगों के स्वस्थ होने की भी खबर सामने आई है। कोरोना संक्रमण को लेकर छतरपुर जिले के हालात कुछ इस प्रकार हैं कि मंगलवार को जिला अस्पताल के कोविड आईसीयू में 1 और आइसोलेशन वार्ड में 4 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। 5 लोगों की मृत होने की आधिकारिक पुष्टि हुई है, लेकिन 7 लोगों ने दम तोड़ा है, जिनका दाह संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। अब यदि बात करें हम कोरोना संक्रमणों के मरीजों की, तो NHAI के जिला मैनेजर सहित 279 नए केस मिले हैं, तो वहीं 405 संक्रमितों के स्वस्थ होने की खबर भी सामने आई है। एक्टिव केसों की संख्या 1711 है और होम आइसोलेट होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1518 बताई जा रही है। इन दिनों दमोह में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक लोगों को खुलकर लूट रहे हैं। जहां पहले एम्बुलेंस दमोह से जबलपुर तक 3500 रुपए किराया वसूलती थी, तो अब वहीं 15 से 20 हजार रुपए तक किराया वसूला जा रहा है। जहां एक और पूरी दुनिया भारत के कोविड संकट से बाहर निकलने के लिए हर संभव मदद को तैयार है, तो वहीं ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्हें दूसरों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस अपनी जेबें भरने से मतलब। अरे मेरी तो बात सुन लो एक मिनट। मैंने आपको मंडला जिले के नैनपुर तहसील के पास एक कार में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में कार तेजी से जलने लगी। वहीं मौके पर कार में सवार लोगों में से 4 लोगों ने बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दे दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रतलाम जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां एक कोरोना संक्रमित युवक ने PPE किट पहनकर पूरे विधि विधान से शादी रचाई। दरअसल युवक की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके कोरोना लक्षण आने के बाद अपना टेस्ट करवाया, जिसमें युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। जिसके बाद दूल्हा दुल्हन और उनके परिजनों ने PPE किट पहनकर शादी रचाई। और इसके बाद नजर डालते हैं ताबड़तोड़ खबरों की ओर रुख करेंगे।
भिंड जिला अस्पताल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला अस्पताल में डिलीवरी कराने पहुंची थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे कोरोना की जांच कराने के नाम पर अस्पताल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला की अस्पताल के बाहर ही सड़क पर ही डिलीवरी हो गई। महिला के परिजनों ने इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी, लेकिन काफी समय के बाद भी किसी ने महिला की सुध नहीं ली और वह घंटों तक जमीन पर पड़ी रही। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सड़क पर थूकने वालों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सजा के तौर पर थूकने वालों से सड़क साफ कराई गई। थूक साफ कराने के बाद युवकों को मुर्गा भी बनाया गया। सफाई करने के बाद प्रशासन द्वारा लोगों को समझाइश भी दी गई। लोगों को बताया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर न थूके, थूकने से कोरोना संक्रमण फैल सकता है। बड़ा मलहरा में सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों के खिलाफ प्रशासन ने मुहिम चलाई है। बता दें कि जिले में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अशोकनगर जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने शंकरपुर टोरिया बालिका छात्रावास में 100 बेड के कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर कोरोना प्रभारी मंत्री बृजेंद्र यादव ने कहा कि संकट की घड़ी में लोगों के इलाज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन द्वारा संचालित क्वारंटाइन सेंटर का संचालन बेहतर तरीके से किया जा रहा है। तो अब चूंकि ये मौका इस समय जो आया है, हमें कल्पना नहीं थी, उसमें महाराज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी इच्छा है कि जहाँ भी जरूरत लग रही है या कमी है, तो वहाँ माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य मिशन की ओर से क्वारंटाइन सेंटर खोले जाएँ। और इसमें सारी व्यवस्थाएं जो जैसे शासन की गाइडलाइन है उसी प्रकार जो भी क्वारंटाइन यहाँ पर होगा व्यक्ति, उसके लिए रहने की व्यवस्था बढ़िया, सारे पंखों की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम पानी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की है। छतरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिले की बागडोर संभालने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि छतरपुर एसडीएम अविनाश रावत और छतरपुर तहसीलदार संजय शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही छतरपुर सीएसपी लोकेन्द्र सिंह और नौगांव तहसीलदार की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छतरपुर जिले के छतरपुर शहर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि छतरपुर एसडीएम अविनाश रावत और तहसीलदार संजय शर्मा की रिपोर्ट कोरोना संक्रमण के कारण पॉजिटिव आई हुई है। तो वहीं छतरपुर शहर के सीएसपी लोकेन्द्र सिंह और नौगांव तहसीलदार की रिपोर्ट भी कोरोना संक्रमण के कारण पॉजिटिव आई हुई है। बैतूल में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद आधी रात को कुछ लोग ढाबे में पार्टी कर रहे थे, जहां अधिकारियों ने ढाबे पर दबिश दी। मौके से 6 युवकों को हिरासत में लिया गया है। युवकों सहित ढाबे के संचालक पर जुर्माना लगाया गया है। धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि 3 मई की सुबह 6 बजे तक शहर में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। विदिशा जिले में कोरोना आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में मेडिकल कॉलेज में 19 लोगों की मौत हुई है। अब तक जिले में 230 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। जिले में कल 1081 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से विदिशा जिले में 206 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक एक्टिव केस की संख्या 1820 हो गई है। तो वहीं कल 287 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौट गए हैं। मंडला पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत जनता के साथ साथ पुलिस कर्मचारियों को भी कोविड संक्रमण से बचाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार योगेश राजपूत ने जुगाड़ से भाप की मशीन बनाई है। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार संक्रमण से बचने में भाप एक कारगर उपाय है। बता दें कि थाने में भाप लेने की व्यवस्था 24 घंटे की गई है। इसी प्रकार की व्यवस्था कमलेश पात्र द्वारा पुलिस लाइन में भी की गई है। कुकर से एक व्यवस्था बनाई है, जिससे कि जो उसकी स्टीम है उसको पाइप के माध्यम से हम डायरेक्टली ले सकते हैं। चिकित्सकों के अनुसार भाप से सुरक्षा ज़्यादा उचित है। ये एक बहुत ही सिंपल सस्ता साधन है। अशोकनगर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 60 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक एक्टिव केस की संख्या 2449 हो गई है, जिसमें से 1865 लोग संक्रमण से जीतकर अपने घर लौट चुके हैं। अब तक जिले में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। छतरपुर जिले से कलेक्टर और पुलिस प्रशासन की बर्बरता का मामला सामने आया है। दरअसल छतरपुर निवासी राजेंद्र साहू ने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और पुलिस प्रशासन पर बिना वजह पिटाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेंद्र कुमार साहू ने बताया कि उनके भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और ऑक्सीजन लेवल भी 80 से नीचे चला गया था, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन न होने के कारण वे ऑक्सीजन लेने चंद्रपुरा जा रहे थे, जहां स्टेशन के पास कलेक्टर और पुलिसकर्मियों ने राजेंद्र को रोक लिया और मारना चालू कर दिया। राजेंद्र कलेक्टर से गुहार लगाता रहा कि साहब मुझे जाने दीजिए, मेरा भाई अस्पताल में भर्ती है, मैं उसके लिए ऑक्सीजन लेने जा रहा हूं, लेकिन किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी, बस जमकर उसकी पिटाई करते रहे। ना सुनना है
का किसी की परिस्थिति समझना है, कुछ नहीं समझना है। केवल इनका एक ही काम है, प्रशासन का भय सभी को आ जाए, चाहे वो आदमी मर रहा हो तो वही मर जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रियों, सांसद, विधायक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। इसी के साथ गृह मंत्री मिश्रा ने इंदौर सेल्बी हॉस्पिटल के सहयोग से पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए कोविड अस्पताल का शुभारंभ भी किया। बता दें, कोविड सेंटर में सेल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा पुलिस कर्मियों का इलाज किया जाएगा। साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने के निर्देश भी दिए। कालाबाजारी कोई भी करेगा वो एनएसए में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में जाएगा। कोई भी कितना भी बड़ा हो बख्शा नहीं जाएगा। इन दिनों दमोह में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक लोगों को खुलकर लूट रहे हैं। जहां पहले एम्बुलेंस दमोह से जबलपुर तक 3500 रुपए किराया लेती थी, तो वहीं अब 15 से 20 हजार रुपए तक किराया वसूला जा रहा है। जहां एक और पूरी दुनिया भारत को कोविड संकट से बाहर निकालने के लिए हर संभव मदद कर रही है, तो वहीं ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्हें दूसरों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस अपनी जेबें भरने से मतलब है। मंडला जिले की नैनपुर तहसील के पास एक कार में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में कार धुआं कर जलने लगी। कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रतलाम जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां एक कोरोना संक्रमित युवक ने पीपीई किट पहनकर पूरे विधि विधान से शादी की। दरअसल युवक की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसने कोरोना के लक्षण आने के बाद अपना टेस्ट कराया तो उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन और उसके परिजनों ने पीपीई किट पहनकर दोनों की शादी कराई। उज्जैन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आए दिन शहर में एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है। उज्जैन में एम्बुलेंस की कमी को दूर करने के लिए अब अमेरिका और पुणे में से मदद आई है। दरअसल उज्जैन में रहने वाले एक इंजीनियर जनक मांडे अपने अमेरिकी और पुणे में रहने वाले मित्र से फोन पर बात कर रहे थे। इस उज्जैन में एम्बुलेंस की कमी को लेकर उनका दर्द अपने मित्रों के सामने झलक गया, जिससे तीनों मित्रों ने अपने खर्चे से जिला अस्पताल को एम्बुलेंस देने का निर्णय लिया। इस बात को लेकर जनक मांडे ने कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा की। कलेक्टर ने एम्बुलेंस को प्रशासन के नियंत्रण में चलाने की शर्त रखते हुए अनुमति दी है, जिसके बाद जनक मांडे ने जिला अस्पताल को एम्बुलेंस सौंप दी है। लोगों ने देखा कि शहर में एक बार मीडिया में फोटो आया था ठेले पे किसी पेशेंट को ले जाते हुए, तो हमारी व्हाट्सएप चैट पे चर्चा हुई कि यदि अपन कुछ अपने शहर के लिए कर सकें तो अच्छा रहेगा। तो मेरे मित्र सौम्य, चेतन ने और हमने मिलके ये एम्बुलेंस 2 महीने के लिए प्रशासन को सेवा के लिए सौंपी है। यदि आगे भगवान महाकाल करे कोरोना जल्दी खत्म हो जाए, यदि आगे जरूरत पड़ती है तो और आगे भी बढ़ाएंगे। मेडिकल सर्विसेज और मोबिलिटी जो ज़रूरत है उसको ये पूर्ति करने के लिए एक अच्छी पहल है, एक अनुकरणीय पहल है। कोरोना के कहर को रोकने के लिए दमोह में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन के चलते गरीब और छोटे व्यापारियों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कोई उनका सामान खरीदने नहीं आ रहा है, जिससे उन्हें अपनी आजीविका चलाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने गरीबों को 3 महीने का राशन देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक बहुत से लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। चल रहा जब आदमी नहीं आ रहे तो कैसे बिक्री हो? कुछ खरीद के माल डाले, कुछ बना के खरीद। अब मजदूर आदमी कौन सी मजदूरी करेगा? मजदूरी भी तो नहीं लग रही, क्या करें? अभी आज देखे थोड़ी बहुत आदमी चल रहे लगा दिए, वो भी देखे व्यवसाय मतलब ये चल ही नहीं रहा है। सरकार ने ऊपर से लॉकडाउन लगा दिया है। अब लॉकडाउन तो लगा दिया पर सरकार से कोई मदद तो है नहीं। अगर हम दुकान नहीं लगाएंगे तो चलेगा कैसे? आज हमारे आज गन्ना नहीं का यहाँ सुबह से आज खड़े हैं। लॉकडाउन लगा सरकार का मदद करेगी ना। अब 3 महीना को गेहूँ दे रहा है तो गेहूँ के सकते हैं तो संग सब्जी भी चाल रहे। अब गरीब आदमी क्या करें? आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर,